गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट इंग्लिश मॉक स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो, हो क्या रहा है कि अभी आप लोग मॉक दे रहे होंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे स्पेशली इंग्लिश एग्जाम में ज्यादातर बच्चों की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इतने आप सही नहीं करके आते हो जितने आपके गलत हो जाते हैं, जिस हिसाब से आपका स्कोर बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है। तो कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, अपनी एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करनी है और कैसे एक अच्छा एक डिसेंट स्कोर करना है, तो इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब से इंग्लिश के पोर्शन में आपको क्या क्या आता है, तो एक आपके पास आरसी आता है, एक क्लोज टेस्ट आता है, एक पैराजंबल आता है, एक एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपका पांचवा पोर्शन जो होता है मिसलिनियस का होता है, जिसके अंदर आपके मैच द बेस्ड कॉलम भी हो सकते हैं, कनेक्टर्स बेस्ड भी हो सकते हैं, स्टार्टर्स बेस्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी बेसिक चीज हो सकती है। और ये वीडियो पहले तो प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है, तो प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ। ये 5 सेक्शन आपके इंग्लिश के अंदर आते हैं, इसके अंदर ही आपका वोकैब वगैरह के पोर्शन भी इंक्लूड रहते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो, जैसे ही सबसे पहले आपके पास इंग्लिश पोर्शन अपीयर होता है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका मिसलेनियस पोर्शन कहाँ पे है। लाइक सबसे पहले अगर आपके पास पहला आरसी खुल गया तो स्किप स्किप कंफर्म है, एक आरसी में 5 या 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो फिफ्थ के फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ क्वेश्चन को स्किप कर दो क्योंकि वो आरसी का पोर्शन है। तो आप डायरेक्ट सिक्स पे स्विच करो, सेवन पे स्विच करो, फटाफट स्किप स्किप क्लिक करके फटाफट जो भी आपका मिसलेनियस पोर्शन है आप डायरेक्ट उसके ऊपर आएंगे। मतलब आपके चाहे वो एरर बेस्ड आपके मैच द कॉलम हो, कनेक्टर स्टार्टर्स हो, आपको पहले अपना मिसलेनियस पोर्शन कवर करना है, ठीक है। मिसलेनियस के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग, आप किसी के कोई पैराजंबल में एक्सपर्ट होता है तो पैराजंबल कर ले, कोई क्लोज टेस्ट में एक्सपर्ट है तो क्लोज टेस्ट कर ले। इसके बाद लास्ट में आप लोग अपने आरसी सेक्शन को रखना, क्योंकि आरसी टाइम टेकिंग होता है और आरसी में भी सबसे ज्यादा गलती होने के आसार रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कंक्लूजन से डराइव हो सकता है, इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आरसी आपका टाइम टेकिंग और बहुत ज्यादा सोचने वाला पोर्शन होता है, तो पहले आरसी को रोक करके बाकी का जो पोर्शन है आप उसको कवर करें। तो इस तरीके से आपका पेपर अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, पहले आपने अपना मिसलेनियस पोर्शन कवर किया, देन अपना पैराजंबल पोर्शन कवर किया, इसके बाद लास्ट में आप आरसी वगैरह पे आए, तो आपका पेपर 18 to 19 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट का 1 मिनट आप लास्ट में एक बार फटाफट अपना गो थ्रू कर सकते हैं। जो क्वेश्चन रह गए हो आप वो अपने बचे हुए टाइम के अंदर उसे कवर कर सकते हो, ठीक है। और मेन पोर्शन क्या होता है यहाँ पे, एक्यूरेसी मेंटेन रखना, क्योंकि स्पीड का ऐसा नहीं है कि आप 30 on 30 करके आ जाओ, बट अगर आपके सही 10 भी नहीं है तो क्या करोगे स्पीड का ना। तो बेटर है कि अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन। अब से आपको अपने टॉपिक्स को कैसे कवर करने हैं, जैसे देखो मैं एरर की बात करती हूँ, तो एरर में ना कुछ रिपीटेड एरर होते हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बन जाएगा कि सब्जेक्ट इतनी दूर होगा, वर्ब यहाँ पे होगी, उसकी वर्ब क्या आएगी, ये तो पोर्शन आता ही आता है, तो इसको जरूर कर लेना। एक ऐसे एरर आते हैं कि हैज हैव हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये चीज देख लेना, ठीक है। ईदर और, नीदर नॉर, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके बाद क्या वर्ब आनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। फिक्स प्रेपोजिशन के बहुत आते हैं। ये 4-5 तो ऐसे हैं जो सबको पता है कि आता ही आता है एग्जाम में, तो इन 4 टॉपिक्स को आप अपने जरूर से कवर कर लेना। इसके बाद मैं आपको एक विशाल सर की वीडियो का लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के एक वीडियो को, आई गेस 5 आवर्स की वो वीडियो, तो आप उससे कंप्लीट कर लेना। आई बेट यू कि अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट कर ली, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा एरर के अंदर, क्योंकि सर ने ना एक एरर को 3-4 बार करवा रखा है। मतलब अगर आप लोगों को नहीं भी रटा हुआ होगा ना, तो भी आपको देख देख के वो एरर का पोर्शन रट जाएगा कहाँ पे गलती है, ठीक है। तो आप वो 5 आवर्स की वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, विशाल सर की काफी अच्छी वीडियो है। पैराजंबल्स के लिए देखो, पैराजंबल आपकी बेसिकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज्यादा आपकी आईक्यू लेवल मांगता है और प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा मांगता है। तो पैराजंबल के लिए आप या तो निमिषा मैम का फॉलो कर लेना, या विशाल सर का, या फिर अड्डा पे अनुभव सर का, आप किसी का भी कर लो पैराजंबल। फिर देखो, जो मिसलेनियस के पोर्शन है वो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप अड्डा पे जाना, अड्डा पे डेली बेसिस पे प्रहार करके शायद कोई क्लास हो रही है मैम की, किंजल मैम की, तो आप उससे कवर कर लेना, वहां से आपका डेली मिसलेनियस पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है जी। एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आरसी है। देखो, आरसी के ऊपर जनरली आपको क्या करना होता है, रीडिंग के ऊपर ध्यान देना होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो रीडिंग नहीं करते पैसेज की, पहले पैसेज को देख लेंगे इतना लंबा है, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर उतरेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे, अच्छा इस वर्ड से इसका क्लू निकालने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ जा रहा है। और ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है कि आपने अपना वर्ड उठाया और वहां से मैच करना शुरू किया कि वो कहाँ पे मिलेगा। ऐसे आपके सारे के सारे जितने भी जो सही होंगे वो भी गलत होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि आपको क्लू बेस्ड वर्ड मैच उसको स्किम करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो क्या टोन है, क्या कह रहा है ऑथर। अगर छोटा आर से तो उसको वर्ड बाय वर्ड उसको रीड करोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पे स्विच करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप देख सकते हो यस कि ये वर्ड वहां पे मैच हो रहा था, बट पहले ही नहीं कि आपने पहले ही जाकर के सीधा पहले वर्ड मैचिंग कर ली और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए और क्वेश्चन सीधा आपने टिक मार दिया, ऐसा मत करना। जितने सही होंगे ना वो भी गलत हो जाएगा। बाकी वोकैब का पोर्शन है, इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको अपनी वोकैब कैसे करनी है। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट इतना ही कहूंगी कि वोकैब ज्यादा नहीं आती है, सिर्फ आपकी हिंदू की वोकैब आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। बाकी अगर किसी की वोकैब अभी भी अच्छी नहीं है तो इट इज माय एडवाइस कि आप अभी वोकैब छोड़ करके बाकी के पोर्शन पे काम करो। और अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो आपकी एक्यूरेसी काफी हद तक मेंटेन रहेगी।
और इंग्लिश के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, आप कम अटेम्प्ट करो बट आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप लोगों के मॉक में क्या स्कोर है, स्पेशली आपके जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें क्या स्कोर आ रहा है इंग्लिश सेक्शन के अंदर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।